स्वागत है आप सबका हमारी क्लास में। तो आज हम लोग देखेंगे संधि पर। ये दूसरी क्लास है। तो ये जितने भी प्रश्न हैं संधि पर बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न हैं। तो इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो किस क्रम में अयादि संधि का उदाहरण है? देवी प्लस अर्पण, देव्य अर्पण, बी प्लस ऊह व्यू, दय प्लस इनी दयानी, या अभि प्लस अर्थी अभ्यर्थी। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी। अयादि संधि का उदाहरण कौन सा है? दय प्लस इनी दाइनी। कैसे हो गया? ए प्लस ई मिलके क्या हो गया आपका? य। तो क्या हो गया? दायनी। किस क्रम में संधि का गलत प्रयोग हुआ है? आस प्लस चर्य आश्चर्य, बहि प्लस कृत बहिष्कृत, नमः प्लस ते नमस्ते, यजु प्लस वेद बराबर यजुर्वेद। तो इसमें सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए आस प्लस चर्य आश्चर्य का ये संधि विच्छेद नहीं होगा। नमः प्लस ते नमस्ते विसर्ग संधि है। बहि प्लस कृत बहिष्कृत, यजु प्लस वेद यजुर्वेद। अब बताइए किस शब्द में संधि नहीं संयोग है? किस शब्द में संधि नहीं संयोग है? दुष्कर्म, मात्राज्ञा, उल्लेख, प्रतिज्ञा। तो सही आंसर क्या है? प्रतिज्ञा। इसमें क्या है? संधि नहीं संयोग है। दु प्लस कर्म, मातृ प्लस आज्ञा, पुत्र धन लेख। आगे देखते हैं। अब देखते हैं किस क्रम में सही मेल नहीं है? अच प्लस अंत अजंत, सट प्लस दर्शन सट दर्शन, चाचा प्लस एरा चचेरा, अनु प्लस ए बराबर अन्वय। तो इसका सही आंसर क्या है? बी। इसका सही मेल नहीं है, संधि गलत हुआ है। अच प्लस अंत तो क्या हो गया? अजंत। च का तीसरा वर्ड हो गया च छ ज, तो च की जगह ज हो गया है। तो क्या हो गया? अजंत। चाचा प्लस एरा चचेरा, अनु प्लस ए अन्वय। क्या हो गया? अनु प्लस ए। ये क्या है? उ प्लस अ मिल के क्या हो गया? व। तो यहाँ बचा क्या? अ बचा आधा, न बचा। उसके बाद क्या है? उ और अ मिल के क्या बन गया? व। और क्या उसके बाद क्या है? य अन्वय। ऐसे होता है संधि। अब देखते हैं किस क्रम में संधि नहीं है? किस क्रम में संधि नहीं है? किस क्रम में संधि नहीं है? स्व प्लस ऐच्छिक स्वैच्छिक, महा प्लस ऊर्जा महोर्जा, जल प्लस ओक जलौक, वसुधा प्लस एव वसुधैव वसुधैव। तो इसका सही आंसर क्या है? महा प्लस ऊर्जा। वृद्धि संधि नहीं है इसमें। किसमें नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी में वृद्धि संधि नहीं है। जल प्लस ऐच्छिक स्वैच्छिक, जल प्लस ओक जलौक, वसुधा प्लस एव वसुधैव। ये इसका सही आंसर है। किस क्रम में यड़ संधि नहीं है? स्वागत, मात्रानंद, यद्यपि, महर्षि। किस क्रम में यड़ संधि नहीं है? तो महर्षि में आपका यड़ संधि नहीं है। इसमें क्या? स्वागत, सुधन आगत, मातृधनंद, यदधन अपि, ये सब संधि इसमें है। आगे देखते हैं। किस क्रमांक में सही संधि नहीं हुआ है? किम प्लस वा किंवा, अभि प्लस शेख अभिषेक, राम प्लस आयण रामायण, सम प्लस तोष संतोष। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी।
राम प्लस आयण, रामायण, इसका ये संधि विच्छेद सही है। किम प्लस वा, ऐसे कभी पूछ दिया कि किवा का संधि विच्छेद क्या होगा, एग्जाम पूछ दिया तो क्या है, किम प्लस वा। अभी प्लस शेख, अभिषेक। सम प्लस तोष, संतोष, इसका सही आंसर है। अब है अयादि संधि में, अयादि संधि में, अयादि संधि में ए के बदले क्या हो जाता है। अयादि संधि में ए के बदले क्या हो जाता है, अय, आय, अव, आव। तो क्या हो जाता है ए के बदले, आय। ऑप्शन नंबर बी, आय। उद्धार में कौन सी संधि है, उद्धार में कौन सी संधि है, विसर्ग, अयादि, व्यंजन, गुण। तो उद्धार में कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है। उत्धन, उदार। उल्लास में कौन सी संधि है, विसर्ग, व्यंजन, गुण, वृद्धि। उत्धन लास क्या है, उल्लास में कौन सी संधि है, तो ऑप्शन नंबर बी, ये आपका सही है, व्यंजन, उल्लास में व्यंजन संधि है। तो क्या है आपका, सूर्योष्मा में किस संधि का नियम लागू है, यड़, गुण, वृद्धि, अयादि। तो इसका सही आंसर क्या है, गुण। सूर्योष्मा में गुण संधि का नियम लागू हुआ है। उ प्लस अ स्वरों का मेल किस शब्द में नहीं होता है, उ प्लस अ स्वरों का मेल किस शब्द में नहीं होता है, स्वेच्छा, किस शब्द में नहीं हुआ है, उ प्लस अ स्वरों का मेल किस शब्द में नहीं हुआ है। तो स्वेच्छा में उ प्लस अ स्वरों का मेल नहीं है। स्वस्ति में भी है, मनवंतर में भी है, स्वच्छ में भी उ प्लस अ स्वर का मेल बना हुआ है। अब देखते हैं किस क्रमांक में यड़ संधि का नियम लागू है, किस क्रमांक में यड़ संधि का नियम लागू है। शुभेच्छा, मातृच्छा, स्वच्छाकाश, स्वच्छाकाश, स्वेच्छा। तो यड़ संधि का नियम लागू किसमें हुआ, तो स्वच्छाकाश में। मातृच्छा, शुभेच्छा, स्वेच्छा में, इन सब में यड़ संधि नहीं है। किस क्रमांक में अधिष्ठाता, अधिष्ठाता का सही संधि विच्छेद है, अधि प्लस ठाता, अधिष्ठाता, अधिष्ठाता या अधिष्ठाता। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या हुआ है इसमें, स की, स आपका क्या हो गया, ठ की जगह श हो गया, और षटकोट स की जगह आपका क्या हो गया, श, और ठ की जगह थ का आगमन हुआ है। क्या हुआ इसे देखिए, स की जगह क्या हुआ, छोटा सा, और ठ की
के स्थान पर किसका आगमन हुआ है? तो थ का। तो क्या हो गया आपका सही आंसर? अधि प्लस स्थाता, ये आपका अधिष्ठाता का सही संधि हुआ है। आगे देखते हैं, किस क्रमांक में विसर्ग संधि नहीं है? मनोयोग, रजोगुण, सहोदर, बहिरंग। किसमें नहीं हुआ है? विसर्ग संधि नहीं है, किसमें नहीं हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में नहीं है। अब देखते हैं, यदि विसर्ग के आगे च या छ हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है? यदि विसर्ग के आगे च या छ हो तो उसका क्या हो जाता है? विसर्ग में कोई विकार नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? श, तालव्य श, दंत श, विसर्ग में कोई विकार नहीं होता है। तो क्या होता है? यदि विसर्ग के आगे च है, च या छ हो तो विसर्ग का क्या होता है? श में, तालव्य श में बदल जाता है। यदि विसर्ग के आगे क्या हो? च हो या छ हो तो क्या होता है? ये विसर्ग आपका किस में परिवर्तित हो जाता है? दंत श में परिवर्तित हो जाता है। आगे देखते हैं, उ प्लस उ स्वरों का मेल किन शब्दों में हुआ है? गंगोर्मी, लघुर्मी, भानुदय, गुरुपदेश। तो उ प्लस उ स्वरों का मेल किस में हुआ? तो है लघुर्मी में। क्या है? लघु प्लस उर्मी, तो क्या हुआ है? उर्मी। क्या हुआ? उ प्लस उ, तो क्या हो गया आपका? बड़ा उ। तो क्या हुआ इसमें? लघुर्मी। तो इसका सही आंसर क्या है? लघुर्मी। गंगोदय में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, गुड़ संधि, दीर्घ संधि या व्यंजन संधि? तो गंगोदय में क्या है? गुड़ संधि। न्यून में कौन सी संधि है? यह संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि? इसका सही संधि क्या होगी? जड़ संधि। निष्फल में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि या यड़ संधि? तो इसका सही आंसर क्या है? विसर्ग में, निष्फल में विसर्ग संधि है। किस क्रमांक का सही संधि विच्छेद है? वधुल्लास बराबर वधु प्लस उल्लास, पद्धति बराबर पतधन हति, कुलटा बराबर कूल प्लस अटा, जलोर्मी बराबर जल प्लस उर्मी। तो सही संधि किसमें हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में, पद्धति। क्या हो गया? पतधन हति, पतधन हति। आगे देखते हैं, किस क्रमांक में सही संधि का उदाहरण है? शिशु प्लस एक, शिशवैक्य, गो प्लस इंद्र, गावेंद्र, शट प्लस मुख, षटमुख, चतु प्लस कपास, चतुर्कपाल। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, इसमें सही संधि हुआ है। शिशु प्लस एक, शिशवैक्य। अपेक्षा शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, व्यंजन संधि या गुण संधि? अपेक्षा संधि में कौन सा है? तो एक मिनट, सब क्या हो रहा है?
क्या प्रश्न था? अपेक्षा शब्द में कौन सी संधि है? तो आपका क्या है? गुण संधि। त या द, त या द के आगे च या छ हो तो त या द के बदले क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए च, बी छ, सी छ, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए च, ऑप्शन नंबर ए। फिर से सुनिए प्रश्न को। त या द के आगे त या द के आगे च क्या है? च हो या छ हो तो त या द के बदलने पर क्या हो जाता है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए च बन जाएगा। उद्धरण का संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस हरण, उत प्लस अड़, उत प्लस धरण, उत प्लस रड़। उद्धरण का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा? उत प्लस हरण, उत प्लस हरण या उद्धरण का संधि विच्छेद होगा। अब क्या है? महोषधम। क्या है? महोषधम। संधि का, इसका संधि क्या होगा? महा प्लस औषधम या महो प्लस औषधम या महा औषधम या महो औषधम। तो महोषधम का क्या अर्थ होगा? महा प्लस औषधम। आ प्लस ओ मिलकर क्या हो गया? औ। क्या हो गया? आ प्लस ओ मिलकर क्या हो गया? औ बन गया। तो इसका क्या हुआ? महा प्लस औषधम। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? पितृपदेश क्या होगा? पितृ प्लस उपदेश। प्रौढ़ का क्या होगा? प्र प्लस ऊढ़। निरीह का क्या होगा? नीह प्लस ईह। न ऊढ़ा का क्या होगा? न प्लस ऊढ़ा। तो इसका क्या दिया है कि कौन सा संधि इसमें गलत है? ऑप्शन नंबर ए गलत है। पितृ नहीं होगा, पितृ उपदेश होगा। शरद प्लस चंद्र का सही संधि क्या होगी? शरद प्लस चंद्र की सही संधि क्या होगी? तो पहले आप ये देख लीजिए, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नौ ऊढ़ा का संधि विच्छेद क्या ऐसे बन सकता है? तो नौ प्लस ऊढ़ा, नौ प्लस ऊढ़ा। और प्रौढ़ का क्या होता है? ये भी कई बार पूछा गया है। तो प्र प्लस ऊढ़ क्या हो गया? प्र प्लस ऊढ़। निरीह का नीह प्लस ईह। आगे देखते हैं। शरद प्लस चंद्र का सही संधि क्या होगी? शरद चंद्र, शरद चंद्र, शरद चंद्र या शरद चंद्र। तो इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी शरद चंद्र। क्या हुआ? शरद चंद्र, ये इसका सही संधि है। अब देखते हैं निष्ठुर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? निष्ठुर का निस प्लस ठुर, नी प्लस ठुर, नी प्लस ठुर, निष्ठ प्लस उर। इसका भी सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो गया? षटकोर की जगह क्या हो गया? षटकोर आपका हो गया स में बदल गया और ठ आपका किस में बदल गया? थ में। तो क्या हो गया? नी प्लस स्थूर। आगे देखते हैं।
इनमें से किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? नीरव, निर्दय, निडर, निरोग। तो इसमें विसर्ग संधि नहीं है, तो निडर में आपका विसर्ग संधि नहीं है। निरोग में भी है, निधन रोग, निर्धन, निर्दय में भी है, नीरव में भी आपका है। आगे देखते हैं, निश्चल में कौन सी संधि है? निश्चल में कौन सी संधि है? अयादि संधि, तो इसमें क्या है? इसका आंसर क्या था? उसका बी था। तो ऑप्शन है तथापि में कौन सी संधि है? दीर्घ, वृद्धि, विसर्ग या गुण। तो तथापि में आपका दीर्घ संधि है। पवन का संधि विच्छेद है प प्लस अवन, प प्लस वन, पो प्लस अन, प प्लस अन। इसका सही आंसर क्या है? प प्लस अन। यह कौन सी संधि है? तो अयादि संधि है। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या है? पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या है? पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या है? पुनर् प्लस जन्म या पुनः नर्जन्म या पुनः प्लस जन्म या पुनर्आजन्म। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है पुनः प्लस जन्म। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? यड़ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि। इत्यादि में क्या है? यड़ संधि है। ऑप्शन नंबर ए सही आपका है। अब मनोरथ का संधि विच्छेद होगा मना प्लस रथ, मना प्लस ओरथ, मनो प्लस रथ, डी मना प्लस रथ। इसका सही आंसर क्या है? मनोरथ का संधि विच्छेद क्या है? मना प्लस रथ। दिग्भ्रम का उदाहरण है विसर्ग संधि, अयादि संधि, व्यंजन संधि या यड़ संधि। तो दिग्भ्रम किसका उदाहरण है? तो व्यंजन संधि है। दिग प्लस भ्रम। आगे देखते हैं। अब अन्वेषण का संधि विच्छेद होगा। अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या है? अन प्लस वेषण, अनुप्लस एषण, अनुप्लस एषण, अनुप्लस वेषण। तो अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा? अनुप्लस एषण। ये भी बहुत महत्वपूर्ण, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अभ्युदय शब्द में संधि का प्रकार बताइए। अभ्युदय शब्द में संधि का प्रकार वृद्धि संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि, यड़ संधि। तो अभ्युदय में कौन सा संधि है? तो यड़ संधि है। आगे देखते हैं। निर्गुण का संधि विच्छेद होगा। निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा? निरह प्लस गुण, नी प्लस गुण, नी प्लस गुण या नीर प्लस गुण। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर क्या है? निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, नी प्लस गुण। किस शब्द में गुण संधि है? किस शब्द में गुण संधि है? बताइए। सिंधूर में, भारतेंदु, नारीश्वर, लोकेश्वर। तो गुण संधि किस में है? तो भारतेंदु में। अब इसमें वृक्षाया का संधि विच्छेद क्या होगा?
वृक्ष प्लस छाया, वृक्ष प्लस छाया, वृक्ष छाया, वृक्ष प्लस छाया। तो ऑप्शन नंबर क्या है? डी, वृक्ष प्लस छाया। इसमें चा का आगमन होता है, हुआ है। चिंतन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? आगे देखते हैं। चिंतन शब्द का सही विच्छेद क्या है? चित प्लस तन, चिम प्लस तन, चिन प्लस तन, चिन प्लस तन। तो क्या है? ऑप्शन नंबर डी, चिन प्लस तन। अत्याचारी शब्द में संधि का प्रकार गूढ़ संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, दीर्घ संधि। तो इसका सही आंसर क्या है? ये यड़ संधि। अति प्लस अत्याचारी, यह अत्याचारी यड़ संधि का उदाहरण है। निहितार्थ शब्द में संधि है यड़ संधि, दीर्घ संधि, गूढ़ संधि, वृद्धि संधि। निहितार्थ, निहितार्थ क्या है इसका? ये दीर्घ संधि है। कौन सा संधि है? तो दीर्घ संधि। सदा का संधि विच्छेद है सत प्लस एव, सदा प्लस एव, सत प्लस एव या सदा एव। व्यायाम शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन नंबर बी। संहारक शब्द का सही विच्छेद क्या है? सम प्लस हारक, सम प्लस। इसका सही आंसर क्या है? सम प्लस हारक। आगे देखते हैं। संधि का उदाहरण, दीर्घ संधि का उदाहरण। यड़ संधि का उदाहरण क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। लोकोन्मुख, लोकोन्मुख शब्द में कौन सी संधि है? लोकोन्मुख शब्द में कौन सी संधि है? यड़ संधि, गूढ़ संधि, अयाद्य संधि या वृद्धि संधि। तो लोकोन्मुख में क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका गूढ़ संधि है। किस शब्द में व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है? वागीश्वर, धातुष्मा, अधमर्ड, पूर्वोपमा। तो व्यंजन संधि का किसमें उदाहरण है? तो वाकधन ईश्वर इसमें है, ऑप्शन नंबर ए में। अब संधि विच्छेद की दृष्टि से असंगत चुनिए। संधि विच्छेद की दृष्टि से असंगत चुनिए। फड़ प्लस इंद्र बराबर फड़ींद्र, सुधि प्लस इंद्र बराबर सुधींद्र, अभि प्लस इष्ट बराबर अभीष्ट, रजनी प्लस इस बराबर रजनीश। तो असंगत इसमें क्या है? ये फड़ी प्लस इंद्र, ये गलत संधि हुआ है। सुधि प्लस इंद्र सुधींद्र, अभीष्ट इसका भी सही है, रजनीश इसका भी सही है। आगे देखते हैं। संधि विच्छेद की दृष्टि से असंगत चुनिए। तद्धित का संधि विच्छेद क्या होगा? तद्धित का तत् प्लस धित, तत् प्लस हित, तत् प्लस हित, तद प्लस धित। तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी। तद्धति का संधि विच्छेद होगा तत् प्लस हित, तत् प्लस हित तद्धित का। उद्विग्न का संधि विच्छेद क्या है? उद प्लस दग्न, उत प्लस विघ्न, उत प्लस विघ्न, उत प्लस विघ्न, उत प्लस दिग्न। तो इसका सही आंसर क्या है? उत प्लस विघ्न। क्या है? उत प्लस विघ्न। क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी, उत प्लस विघ्न इसका सही संधि है। निम्न में से वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा है? महेश्वर्य, लुकेशड़ा, शिष्वैक्य, महोत्सुक्य। वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा है? तो क्या है? शिष्वैक्य, शिष्वैक्य ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। सॉरी, कौन सा उदाहरण नहीं है? शिष्वैक्य ये वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। महेश्वर भी है, लुकेशड़ा भी है, महोत्सुक्य भी ये भी है।
किस विकल्प में गलत संधि विच्छेद है? उपरी प्लस उक्त उपर्युक्त, पुत्र प्लस एषणा पुत्रेषणा, सर्व प्लस ईश्वर सर्वेश्वर, आशा प्लस अतीत आशातीत। तो इसका सही आंसर क्या है? पुत्र प्लस एषणा, ये गलत है। अब देखते हैं इसमें से किस विकल्प पे सही संधि है? तथा प्लस एव तथैव, देवी प्लस ऐश्वर्य देवेश्वर्य, उत्तर प्लस अयन उत्तरायण, सत प्लस मति सदमति। सही संधि किसमें हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में, देवी प्लस ऐश्वर्य। तो क्या है? देवैश्वर्य। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी संधि सही नहीं है? तरु प्लस छाया तरुच्छाया, भवत प्लस निष्ठ भवनिष्ठ, पितृ प्लस इच्छा पितृच्छा, एक प्लस एक एकैक। कौन सा इसमें सही संधि हुआ है? इसको आप प्रश्न हमेशा देखा करिए, क्या पूछा है, सही है या नहीं है। तो इसमें पूछा है कि सही संधि इसमें कौन सा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी ये आपका सही है, ए प्लस एक बराबर एकैक। अब देखते हैं निम्न में से किस शब्द की संधि नहीं है? संधि सही नहीं है। मातृ प्लस इच्छा मातृच्छा, न प्लस इति नेति, शीत प्लस ऋतु शीत ऋतु, दुह प्लस अवस्था दुरावस्था। इसका सही संधि नहीं हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी में। अब देखिए किस शब्द की संधि विच्छेद गलत है? पावक प्लस पावक का, पौ प्लस अक, रमेश का, राम प्लस ईश, अच्छोहिड़ी का, अच प्लस उहिनी, सन्नारी का, सत प्लस नारी। इसका गलत विच्छेद किसमें हुआ है? रमेश का संधि गलत है। अच्छोहिड़ी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, तो इसका संधि विच्छेद क्या है? अच्छ प्लस उहिड़ी। क्या है? अच्छ प्लस उहिड़ी। पावक भी है, पौ प्लस ये आदि संधि है, जिसको आप लोग अच्छे से इसको देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है ये। धन प्लस उपार्जन में संधि करने पर शब्द बनेगा, क्या शब्द बनेगा? धनोपार्जन। क्या शब्द बनेगा? धनोपार्जन। दध्योदन शब्द में कौन सी संधि है? अयादि, दीर्घ संधि, यड़ संधि या वृद्धि संधि। तो इसमें कौन शब्द सही है? यड़ संधि। किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? तिरोधान, शिरोधार्य, दीपोत्सव, रजोभव। विसर्ग संधि का प्रयोग किसमें नहीं हुआ? तो दीपोत्सव में। रजोभव में भी विसर्ग संधि है, शिरोधार्य में भी विसर्ग संधि है, तिरोधान में भी विसर्ग संधि है। संधि की दृष्टि से संगत विकल्प का चयन कीजिए। विधेय प्लस इका विधायिका, स्त्री प्लस उचित स्त्रीयोचित, दृ प्लस अंचल दीर्घांचल, अध प्लस पतन अध पतन। संधि की संगत विकल्प का चयन, ऑप्शन नंबर डी ये आपका सही है। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी क्लास आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।